हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग बॉक्स। मैं मोहम्मद अरशद। हम मैं आप लोगों को बेंडिंग स्ट्रेसेस इन अ बीम का लेक्चर सेकंड पढ़ाऊंगा। ठीक है, पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन कर लिया था, कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देखो। ये है क्वेश्चन है, टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ लेंथ 8 मीटर इज सिंपली सपोर्टेड। एक सिंपली सपोर्टेड है, 8 मीटर का बीम है टिम्बर का। उस पर यूडीएल लग रहा है 12 किलोमीटर पर मीटर का, और 10 किलोमीटर का एक लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। कहाँ से? लेफ्ट सपोर्ट से 3 मीटर पर दिया हुआ है। एक रेक्टेंगुलर बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है, उसका विड्थ बी है। ठीक है, और डेप्थ उसका 2 टाइम्स दिया है। डेप्थ इज 2 टाइम्स द विड्थ। विड्थ जितना बी है उसका डेप्थ 2 टाइम्स है। तो हमें निकालना क्या है? इसमें डायमेंशन निकालना है। और गिवन क्या है? जो स्ट्रेसेस दिया है टिम्बर में 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? पिछली क्लास में फ्लेक्सर फॉर्मूला पढ़ा था। एम आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। ठीक है, ये मैक्सिमम दिया हुआ है, मोमेंट दिया हुआ नहीं है। ठीक, आई बीम का डायमेंशन से निकल जाएगा, वाई भी d/2 होता है। ठीक है, तो हमें बी और डी ये तो फाइंड करना है, बी और डी फाइंड करना है। बी और डी फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है मैक्सिमम स्ट्रेसेस दिया है, लेकिन मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम होने का कंडीशन क्या है? वाई मैक्सिमम होना चाहिए। जब वाई मैक्सिमम होगा तो एम भी मैक्सिमम होगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब ये स्ट्रेसेस मैक्सिमम होगा। मतलब ये आता सिग्मा नॉट एक्सीड, मतलब सिग्मा ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सिग्मा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये एम मैक्सिमम कैसे होगा? एम मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे? शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या होता है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में? अगर मेरे को एम मैक्सिमम निकालना है, उस कंडीशन में क्या होगा? शियर फोर्स जो होगा वो उस सेक्शन पे 0 होना चाहिए। एम मैक्सिमम तभी होगा जब शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? मैक्सिमम निकालेंगे कि किस लोकेशन पे हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो ये बीम है। सबसे पहले क्या करेंगे? रिएक्शन निकालेंगे, आर ए और आर बी। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करो तो क्या होगा? आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टोटल लोड। टोटल लोड कितना है? 10 लग रहा है पॉइंट लोड में, और यूडीएल लग रहा है 12 किलोन्यूटन में। 12 किलोमीटर पूरा लेंथ पे लग रहा है, तो टोटल लोड कितना है? 12 इंटू इसका लेंथ 8। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 106 हो रहा है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? रिएक्शन चाहिए। तो मोमेंट, समेशन मोमेंट करो अबाउट ए पे। जब ए पे मोमेंट करेंगे 0 लेंगे ए पे, मतलब आरबी क्या हो रहा है? सैगिंग कर रहा है। ठीक है, तो प्लस लेंगे आरबी इक्वल टू आरबी इंटू 8 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या होता है? मोमेंट होता है। और ये 12 किलोन्यूटन पर मीटर क्या कर रहा है? हॉग कर रहा है। ये इस डायरेक्शन में आ रहा है नीचे, तो ये हॉग कर रहा है, तो माइनस साइन किया है, तो इसको इक्वल टू की तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 12 इंटू पूरा लेंथ इंटू कंसेंट्रेट कहाँ होगा? सेंटर पे होगा। तो सेंटर पे कितना? 8/2 पे, मतलब 4 पे। 4 इंटू आर तक का डिस्टेंस है। तो ये लिखिए। फिर हमने आरबी निकाल लिया। आरबी निकालने के बाद आर ए आरबी 106 था, तो आर ए कितना हो जाएगा? 106 माइनस 51.75। तो आर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? 54.25। अब क्या निकालना हमें? मैक्सिमम निकालना था ना हमें। मैक्सिमम मोमेंट कब निकालना? जब शियर फोर्स 0 है। तो हमें चेक करना है कि इस बीम में किस लोकेशन पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है। तो कैसे? यहाँ लिखो स्पान, ये स्पान है, लिमिट, और ये शियर फोर्स। स्पान लिया ए बी, ए से बी तक। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन काटा
ए से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x, ठीक। लिमिट कितना, 0 से 3। अब ये 0 से 3 कैसे हुआ, पूरा 8 क्यों नहीं लिया? इसमें यह है कि ये जो भी हम सेक्शन लेते हैं वो यूनिफॉर्म लोड होना चाहिए, ये पूरे सेक्शन पे यूनिफॉर्म लोड होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये यूडीएल चल रहा है, यूडीएल कितना चल रहा था, 12 किलो न्यूटन का, सेम चल रहा है। अब इस पॉइंट पे आकर के सडन 3 मीटर के बाद सडन चेंज हो जाएगा, तो 10 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं हो पा रहा लोड, इसलिए हम सेक्शन ए को स्पान ये मान लो ये बी डैश कर लो, ये बी डैश कर लो, तो ये हमारा स्पान ये बी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो हम 3 मीटर तक खेलेंगे। शेयर फोर्स कैसे होगा, एक बार रिवाइज कर लो। शेयर फोर्स अगर लेफ्ट साइड से अपवर्ड फोर्स लगेगा तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो निगेटिव, ठीक है। अगर उल्टा करो तो राइट साइड से अगर अपवर्ड फोर्स लगेगा तो नेगेटिव और डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। साइन कन्वेंशन याद रखना। अब देखो शियर फोर्स सेक्शन ए से बी डैश तक, लेफ्ट साइड में है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है पॉजिटिव, आर है, आर की वैल्यू कितना था, आर की वैल्यू 54.25 और आरबी की वैल्यू कितना था, आर 51.75 यूनिट किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में। तो शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, आर ए मतलब 54.25 माइनस 54.25 माइनस ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड लग रहा है। डाउनवर्ड क्या है, ये यूडीएल है, यूडीएल कितना है 12 इंटू एक्स, ठीक। अब रीजन देखो, बी से बी डैश में, बी से बी डैश, लिमिट कितना हो जाएगा इसका, कहां से, ये 0 है, अब ये यहां तक कितना होगा, 8 में से 3 चला गया तो 5 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, राइट साइड है, राइट साइड में अपवर्ड क्या बताया था मैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा 51.75 माइनस यूडीएल लग रहा है 12, ये यहां तक सेक्शन लिया है तो क्या, यहां से यहां तक एक्स डिस्टेंस लिया हमने, ठीक है। तो 12 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये दो स्पान बन रहा है, ए बी डैश और बी बी डैश। अब ये देखना है हमें कि मैक्सिमम इन दोनों स्पान के बीच में आएगा, या ए बी डैश के बीच में आएगा या बी बी डैश के बीच में आएगा। तो मैक्सिमम मोमेंट कहाँ आएगा ये हमें पता करना है, किस जगह पे, जहां पे शियर फोर्स मिनिमम होगा, मतलब शियर फोर्स 0 होगा, वहां पे आएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि मिनिमम शियर फोर्स किस रीजन में आएगा। तो मिनिमम शियर फोर्स रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी डैश रीजन में जाएंगे, क्या था शियर फोर्स की वैल्यू, देखो शियर फोर्स की वैल्यू 54.25 माइनस 12x, 54.25 माइनस 12x, ठीक है। अब 0 करना है इसको, तो 0 करो इसको, 0 इक्वल टू 54.25 माइनस 12x, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, x की वैल्यू आ जाएगा 4.52 मीटर। अब देखो ये स्पान है, ठीक है, ये रीजन कितना था, लिमिट कितना 0 से 3, ए बी डैश में 0 से 3, लेकिन आ कितना है हमारा 4.5, तो ये नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि 3 तक ही है और ये 4 हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो स्पान दूसरा क्या कौन सा था, बी बी डैश। इसका शियर फोर्स का इक्वेशन क्या है, देखो माइनस 51.75 माइनस 12x,
माइनस 51.75 माइनस 12x। यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 रखो, 51.75 माइनस 12x, तो x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई? 4.31 मीटर। ठीक है, 4.31 मीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना था। तो एम मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ये जो आया है स्पान बी बी डैश में, मतलब बी बी डैश में कहां तक हो जाएगा? ये देखो, ये रीजन है राइट साइड से 4.31, ठीक है, 4.31। इस लोकेशन पे हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना हमें क्या, तो क्या इतना हो जाएगा? आर बी इंटू लेंथ 4.31 माइनस 12 इंटू 4.31 इंटू 4.31 का 2। कैसे? आर बी रिएक्शन है, रिएक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ऊपर जा रहा है, सैग कर रहा है, ये माइनस 12 क्यों लिया? ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये देखो, ये इस टाइप का आएगा, तो हॉक कर रहा है। 12 इंटू पूरा लेंथ 4.31 हो जाएगा। और ये कहाँ कंसंट्रेट करेगा? इसके सेंटर पे। सेंटर कौन सा है? यहाँ से सेंटर कितना होगा? 4.31/2। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, निकालो। $51.75 x माइनस 12 इंटू x इंटू x/2। x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितना था? 51.75। x का वैल्यू था 4.31 माइनस 12 इंटू 4.31 का स्क्वायर/2। ठीक है, तो हमारा एम मैक्सिमम आता है 111.456 यूनिट किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, अब आसान हो गया। अब क्या करना है? देखो, फ्लेक्सर फॉर्मूला पढ़ा हमने, क्या होता है? एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। सिग्मा मैक्सिमम है कब? जब तुम्हारा वाई मैक्सिमम हो, एम मैक्सिमम हो। बंद कर देगा। देखो, ये क्या था? ये बी है और ये डेप्थ था। डेप्थ कितना था? 2 टाइम्स ऑफ विड्थ था। ये मान लो ये न्यूट्रलाइज है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब वाई मैक्सिमम होगा। वाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ये 2v/2, मतलब ये हो जाएगा 2v/2। कितना हो जाएगा? p हो जाएगा। एम मैक्सिमम की वैल्यू कितना है? 111.456 इंटू 10⁻⁶। आई कितना? BD³/12। बी डी मतलब है यहाँ पे 2b का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। सिग्मा दिया हुआ था, सिग्मा कितना दिया हुआ था? दिया 8 डिवाइडेड बाय
वाई मैक्सिमम कितना होगा 2/2 है। अब इसमें सारा टर्म बी के टर्म में तो बी निकल जाएगा, बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से बी निकाल, बी कितना आ जाएगा 5.44 mm। अब डी कितना था, बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी था, 2 इंटू 275.44, तो ये हो जाएगा 550.89 mm। ठीक है, तो फाइनल हमारा डायमेंशन कितना हो गया, ये बी कितना हो गया 275.44 mm में है, और ये वैल्यू हो जाएगा 550.89। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वाटर मेन ऑफ 500 mm इंटरनल डायमीटर and 20 mm thick is running full. The water main of a cast iron and is supported at its two ends 10 meter apart. Find the maximum stresses in a meter. The cast iron and water weight 72,000 and 10,000 respectively Newton per meter cube. ये बोल क्या रहा है, ये पाइप है, ठीक है, कैसा पाइप है, कास्ट आयरन का होलो पाइप है, सिंपली सपोर्टेड है 10 मीटर पे, ये सिंपली सपोर्टेड है, ये कास्ट आयरन पाइप है, ये वाला कास्ट आयरन पाइप है, होलो है, होलो है मतलब ये तुम्हारा मान लो सर्कल है, ये पूरा इसका थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस कितना है, थिकनेस दिया हुआ है 20 mm का, ठीक है। इंटरनल डायमीटर कितना दिया है, देखो इंटरनल डायमीटर दिया है, इंटरनल डायमीटर 500 mm, 500 mm का दिया है इंटरनल डायमीटर, थिकनेस 20 है, तो आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा, इंटरनल डायमीटर प्लस 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस, तो 540 हो जाएगा, तो आउटर डायमीटर तुम्हारा हो जाएगा ये 540 mm। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है, निकालना क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखो एक बार शुरू करते हैं, एम आई इक्वल टू सिग्मा वाई। ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम चाहिए हमें, इसके लिए ये भी मैक्सिमम चाहिए, ये भी मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम होने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, आउटर पे जाना पड़ेगा, यहाँ या यहाँ पे, तभी तो वाई आएगा। ये मान लो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से ये तुम्हारा वाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आउटर डायमीटर बाय 2, ये पता चल जाएगा। ये न्यूट्रल एक्सिस से आई निकाल लोगे, सिग्मा निकालना है, एम निकालना है। एम के लिए क्या चाहिए हमें, मोमेंट चाहिए। मोमेंट के लिए क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड है, इस पे लोड नहीं पता है ना कितना है, तो नहीं पता है लोड कितना है, लेकिन ये इसका कुछ ना कुछ डेड लोड होगा। डेड लोड किसका है, वाटर जो फ्लो हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, और कास्ट आयरन पाइप है, तो उन दोनों का डेड लोड होगा। कैसा होगा, ये यूडीएल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो पहले हम डेड लोड निकाल लेते हैं। डेड लोड कैसे निकलेगा, डेड लोड ऑफ कास्ट आयरन पाइप, कास्ट आयरन पाइप पर मीटर में निकालना है हमें। ये क्या होगा, डेंसिटी, डेड लोड क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये होगा वेट ऑफ कास्ट आयरन पाइप। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कैसे होगा, वेट क्या आएगा, वेट क्या होता है, एम इंटू जी होता है, एम इंटू जी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये रो होता है, ठीक है। तो वेट जो ये रो होगा,
तो जब जी से मल्टीप्लाई करें तो डेंसिटी है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही लिखा है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये पता होगा वैसे। इसका डेंसिटी कितना था 72,000 इंटू 10 की पावर 3। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कास्ट आयरन पाइप का 500। ठीक है, सिर्फ ये वाला निकालना है, ये बीच का नहीं निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई बाय वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया निकाल लो, पाई बाय 4 आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर मतलब 500 का स्क्वायर, आउटर डायमीटर मतलब 500, आउटर डायमीटर आउटर डायमीटर का स्क्वायर बाय माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर। अब लेंथ चाहिए तो ये 1 हो जाएगा, 1 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ये मीटर में है और ये न्यूटन में है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब में इंटू 10 की पावर -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये किलो न्यूटन में हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये मीटर में हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा निकल के आएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा। स्टार्ट। तो कैलकुलेट करो कितना आएगा, 2.352 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये किसका है, कंक्रीट का है। अब वाटर का कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना, 10,000, ये न्यूटन पर मीटर क्यूब में है, तो किलो न्यूटन के लिए -3 कर लो, तो किलो न्यूटन हो जाएगा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अब ये देखो, ये पाइप है ना, तो पानी किसमें भरा है, सिर्फ ये वाले पोर्शन में भरा हुआ है पानी। ठीक है, ये वाले पोर्शन में, इसका मतलब इनर डायमीटर, इनर डायमीटर कितना 500, तो पाई बाय 4 इंटू 0.5, 500 है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसका स्क्वायर इंटू 1 करोगे पर मीटर में हो जाएगा। तो ये वेट ऑफ वाटर पर मीटर में आ जाएगा। कितना आएगा, कैलकुलेट करो, 1.96 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब इधर जाओ, ये हमारा था, ये इसमें लोड नहीं पता था कितना है। अब टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड, टोटल यूडीएल कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ कास्ट आयरन पाइप। वेट ऑफ वाटर कितना 1.96 प्लस कास्ट आयरन पाइप का कितना है 2.352। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 4.12 किलो न्यूटन पर मीटर। समझ में आया। तो ये इसमें हम यूडीएल बना सकते हैं, इसका 4.312। अभी सिंपली सपोर्टेड है, यूडीएल है, यूडीएल लगा हुआ है, तो बार भी यूज किया था। कितना होता है WL² बाय 8 होता है। कहां पे होगा, सेंटर पे होगा। ठीक है, W कितना है इसका 4.31 मूवमेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 53.9 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये M मैक्सिमम आ जाएगा, M मैक्सिमम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, M बाय I इक्वल टू सिग्मा बाय Y। M कितना है, अब M निकालने से पहले हमें I चाहिए ना, तो I निकालो। I कितना हो जाएगा 5/64, D आउटर का पावर 4 माइनस D इनर का पावर 4। वैल्यू सारा पुट करो, 5/64
बी आउटर मतलब 540 का 4 माइनस इनर मतलब 500 की पावर 4। तो यहाँ से हमारा आई निकल का जाता है 1.1059 इंटू 10 की पावर 9 यूनिट क्या रहेगा बच्चों, एम टू द पावर 4। सारा वैल्यू पुट करो यहाँ पे। एम कितना था हमारा 53.90, ये किलोमीटर इंटू मीटर में था, हमें न्यूटन इंटू एमएम में करना है, तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये एमएम में दिया हुआ है 1.1059 निकाला ना हमने, 10 की पावर 9। स्ट्रेस मैक्सिमम निकालना है, कब होगा, जब ये डायमीटर मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा वाई मैक्सिमम होगा। वाई मैक्सिमम कब होगा, आउटर डायमीटर बाय 2। ठीक है, आउटर डायमीटर बाय 2 होगा। आउटर डायमीटर कितना था 540 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमारा सिग्मा मैक्सिमम कितना आ गया, कैलकुलेट करो, एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये इतना निकल के आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छे से करो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना है। एक बार रिकैप करते हैं क्या किया हमने इन सब में। एक पाइप था, ठीक है, कास्ट आयरन पाइप था, वाटर उसमें फ्लो हो रहा था। इनर इसका थिकनेस दिया हुआ था, आउटर डायमीटर निकाल लिया हमने, इनर डायमीटर दिया हुआ था। सबसे पहले क्या निकाला, इसका डेड लोड कितना आएगा। डेड लोड कैसे निकाला, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। वाटर का निकाल लिया अलग, कंक्रीट का कास्ट आयरन पाइप का अलग से निकाल लिया, टोटल वेट डेड लोड को प्लस कर दिया। उसके बाद मोमेंट निकाल लिया, मोमेंट निकालने के बाद आई निकाला, आई निकालने के बाद सिग्मा